आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और रैपिड रिवीजन सीरीज का ये नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है इसमें आज डिस्कस करेंगे प्रमुख जो संविधान संशोधन हुआ है वो। क्योंकि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं तो इसमें एक से दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाता है। और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए तो काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। तो एंड तक देखिए इस लेक्चर को और काफ़ी शॉर्ट में आपको कंप्लीट रिवीजन करवाना है, हमारा कोशिश होगा। यही रैपिड रिवीजन का थीम भी है। तो शुरुआत करते हैं और इसमें प्रमुख संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है उसके बारे में देखेंगे। पहला संविधान संशोधन से शुरुआत करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें हुआ था कि भूमि सुधार एवं मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध जोड़े गए थे। ठीक है। दूसरा संविधान संशोधन जो हुआ था, पीडीएफ अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरा संविधान संशोधन जो हुआ था 1952 में हुआ था और इसमें हुआ था कि संसद एवं विधानसभा के सदस्य की जो संख्या है वो निर्धारित की गई थी। ठीक है। जैसे बिहार विधानसभा में आपका 243 है और लोकसभा में आपका 40 है यहाँ पास बिहार में सीटें, और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो ये सब सीटें जो है आपका निर्धारित किया गया था इससे। ठीक है। विधान परिषद की अगर बात करें बिहार में तो 75 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे तीसरा संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1954 में 1956 में हुआ था और ये हुआ था राज्यसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया था इसमें। ठीक है। कि कौन से राज्य का कितना राज्यसभा सीट रहेगा उसका, जैसे बिहार का भी हमने बताया आपको कि 16 है। चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ था और इसमें संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए गए थे। संपत्ति का अधिकार जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ। अगला देखेंगे पांचवा संविधान संशोधन। पांचवा संविधान संशोधन में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में बदलाव किए गए थे। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और इसमें राज्य के जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। टोटल जो है मान्यता प्राप्त कितने भाषाएं हैं तो आपका 22 भाषाएं हैं अभी फिलहाल। आठवां संविधान संशोधन की बात करें तो 1960 में हुआ था और इसमें SC/ST के लिए जो है आरक्षण बढ़ाया गया था। SC/ST के लिए आरक्षण कब बढ़ाया गया तो आठवां संविधान संशोधन 1960 में। अगला क्वेश्चन है कि नौवां संविधान संशोधन 1960 में भी हुआ था तो इसमें बेड़ूवाड़ी जो क्षेत्र है उसको भारत में शामिल किया गया था। ठीक है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको डबल क्लिक करते हुए चल रहे हैं कि आठवां संविधान संशोधन जो हुआ था वो SC/ST के लिए भी, फिर आपका सातवां संविधान संशोधन जो राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन ये, फिर आपका चौथा संविधान संशोधन, तीसरा संविधान संशोधन, ये सब इंपॉर्टेंस में है आपका। इससे क्वेश्चन से डायरेक्ट देखने को मिल जाता है अगर आप PYQ लगा रहे होंगे तो। ठीक है। अगला है 10वां संविधान संशोधन जिसको 1961 में 1961 में हुआ और इसमें दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल किया गया था। अगला है 12वां संविधान संशोधन जो कि गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला है कि 13वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ और इसमें नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब इसके बारे में जो है अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद आपका 371A है। ठीक है। अनुच्छेद 371A है इसके लिए। 14वां संविधान संशोधन जो हुआ 1962 में हुआ और पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है 62 वर्ष की गई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंस है। 15वां संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था ये ध्यान में ज़्यादा नहीं रखना है, लेकिन कौन सा हुआ था और उसमें हुआ क्या था ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। 16वां संविधान संशोधन 1963 में भी हुआ था। देश की संप्रभुता की शपथ अनिवार्य कर दिया गया था। आप देखते होंगे कि हम भारत के लोग भारत के वो जो लेते हैं शपथ लेते हैं तो उसमें संप्रभुता जो है उसको शपथ में अनिवार्य किया गया था 16वां संविधान संशोधन से। अगला है 17वां संविधान संशोधन जो 1964 में 1964 में हुआ था भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण के लिए। ठीक है। अगला है कि 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था और ये राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जो सरल की गई थी उसको लेकर के है। ठीक है। 19वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। चुनाव न्यायाधिकरण समाप्त कर दिया गया था इसमें। ठीक है। 19वां संविधान संशोधन 1966 में। अगला है 20वां संविधान संशोधन, न्यायिक अधिकारों की नियुक्ति की गई थी इसमें। ठीक है। तो ये आप सब सिर्फ ध्यान में रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंस रहेगा उसमें हम डबल क्लिक करते चलेंगे, आपको डबल टिक करते चलेंगे। ठीक है। अगला है कि 21वां संविधान संशोधन जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये आप ध्यान में जरूर इसको रखिएगा, इंपॉर्टेंस में है ये। ठीक है। और अगला है 24वां संविधान संशोधन, इसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति मिली थी।
25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें संपत्ति का अधिकार जो है वो सीमित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। रजाओं की प्रीवी वर्ष जो है वो समाप्त की गई थी। और ये अगला क्वेश्चन जो है आप PYQ लगाए होंगे तो ये भी मिला होगा। 27वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था और सिक्किम को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा 27वां संविधान संशोधन में मिला था। 31वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें आपका लोकसभा की सीटों में वृद्धि हुई थी। ठीक है, लोकसभा की सीटों में तो वृद्धि हुई थी इसमें। अगला है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। रीजन क्या है, इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जैसी जो टर्म है उसको जोड़ी गई है। ठीक है, तो मिनी संविधान किसको 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी संविधान कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया है। अगला है 43वां संविधान संशोधन। तो 43वां संविधान संशोधन जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें और कुछ जो धाराएं जो है हटाई गई थी, वो 43वां संविधान संशोधन से हुआ था। अगला भी इम्पोर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था और इसमें हुआ था कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, वो समाप्त कर दी गई थी। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन में हुआ था। 45वां संविधान संशोधन SC/ST आरक्षण बढ़ाया गया था, 1980 में हुआ था। 46वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1982 में हुआ था, बिक्री कर से जुड़े प्रावधान को लेकर के। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल जो विरोधी कानून है उसके लिए। ठीक है, तो 52वां भी आपको ध्यान में रखना है। 61वां संविधान संशोधन मतदान की जो आयु है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंस है और ये पूछा गया क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन है ये? 61वां है। अगला है 65वां संविधान संशोधन। इसमें राष्ट्रीय SC/ST आयोग का गठन जो है कब हुआ था? तो 65वां संविधान संशोधन से हुआ था। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाया गया है। अगला है 73वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, काफ़ी सारे PYQ में आपने देखा होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, 1992 में होता है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है इससे। 1992 में होता है 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है। 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिलता है। 76वां संविधान संशोधन जो कि 1994 में हुआ, तमिलनाडु को 69% आरक्षण को संरक्षण किया गया है। अगला है 77वां संविधान संशोधन 1995 में, SC/ST की पदोन्नति में भी आरक्षण यानी प्रमोशन में भी आरक्षण जो है वो 77वां संविधान संशोधन 1995 में जो हुआ उससे मिला है। अगला है 81वां संविधान संशोधन जो कि 2000 में हुआ था और ये बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण को लेकर के ये हुई थी। अगला है 86वां संविधान संशोधन जो कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की जो व्यवस्था की गई थी वो आपका 86वां संविधान संशोधन में किया गया था। मंत्रिपरिषद का जो आकार समिति है उसके लिए 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था, शैक्षणिक संस्था में OBC आरक्षण को लेकर के 53वां हुआ था। 95 जो संविधान संशोधन 2009 में हुआ था वो SC/ST के आरक्षण की अवधि बढ़ी थी। अगला है 99 संविधान संशोधन 99, तो वो हुआ था 2014 में, जिसमें आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का NAJC का बना था, गठन हुआ था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ और भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था, GST लागू हुआ था। तो GST कौन सा संविधान संशोधन से लागू हुआ था? तो आपका 101वां, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 102वां जो संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा दी गई थी। 103वां जो संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी EWS आरक्षण जो है इसी में लाया गया था 103वां संविधान संशोधन में। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें आपका एंग्लो इंडियन का नामांकन जो है वो समाप्त कर दिया गया था। आपको भी मालूम होगा एंग्लो इंडियन कौन होते हैं,
जो राज्यसभा में भी सीटें हैं जो माननीय राष्ट्रपति पहले मनोनीत करते थे, वो उसको उस पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन 2021 में। फिर अगला है 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक जो है 33% आरक्षण दिया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा प्रमुख जो है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें भी याद रखिए। सबसे बड़ा संशोधन जो है वो 42वां है। मतदान की आयु घटाई गई थी। 71वां से पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन नगर निकाय, 74वां संविधान संशोधन, और शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष किया गया की आयु को मुफ्त शिक्षा, तो वो आपका 86वां संविधान। जीएसटी संशोधन, जीएसटी कब आया था तो 101वां संविधान संशोधन। महिला आरक्षण 33%, तो वो आपका 106वां संविधान संशोधन। तो ये प्रमुख संविधान संशोधन आपने देखा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं पास कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये रैपिड रिवीजन की क्लास चल रही है, और इसके पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद आप लोगों को आज के इस लेक्चर को देखने के लिए। एंड तक लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।